एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि पीडीए पिछड़े दलित और मुसलमान, अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान, पीडीए पीडीए जोड़ेंगे, ऐसे करेंगे। और एक बयान आ गया कि पूरा बहुजन समाज मेरे साथ है। ये अखिलेश यादव आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि मायावती अखिलेश यादव के साथ ये अंदर खाने, दलित वोटर्स को भरमाने के लिए, जैसा कि पिछली बार इन लोगों ने किया कि मायावती के वोटर्स को इन लोगों ने भ्रमित किया लोकसभा के चुनाव के दौरान, जिसमें बहुत सारे दलित वोटर्स जो है वो चले गए उधर समाजवादी पार्टी की तरफ, तो उनकी सीटें जो है वो बढ़ गई। तो जैसे ही ये अफवाह कि भाई बहुजन जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, मायावती ने कल सामने आकर के कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ने का मतलब क्या हो गया कि अब ऑलरेडी ट्रायंगुलर वॉर हो गया। समाजवादी के साथ कांग्रेस पार्टी रहेगी तो रहेगी, जिसकी चांसेस कम लग रही है, लेकिन फिर भी एक कोना वो, एक कोना बीएसपी का और एक कोना बीजेपी का। अब 1 to 1 लड़ाई नहीं है, अब ट्रायंगुलर फाइट हो गया। लेकिन ये सिर्फ ट्रायंगुलर फाइट नहीं है, इसमें एक और कैरेक्टर जो है वो एंट्री ऑलरेडी मार चुका है, ओवैसी, और वो है ओवैसी। और जिससे वो खलबली मची हुई है कि अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि अखिलेश यादव को दिख रहा है कि किस तरीके से ओवैसी साहब ने बिहार में जाकर के अपने नेताओं को भेज दिया लालू यादव के पास। वो घर के बाहर खड़े रहे कि मिलने का मौका दो, हम ऑफर लेकर के आए हैं, हमें 5-7 सीट दे दो, मुसलमानों का वोट बटेगा नहीं, हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव ने भगा दिया। अब फिर ओवैसी ने कि पार्टी की तरफ से क्या कहा गया कि मायावती ने फैसला कर लिया कि अकेली लड़ेंगी, हमने तो ये सोचा था कि मायावती जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद ये ऑफर जाएगा अखिलेश यादव के पास भी मीडिया के जरिए कि मुसलमानों का वोट अगर नहीं कटवाना है तो हमको भी साथ ले लो, तो ताकि कांग्रेस, अखिलेश यादव और ओवैसी की पार्टी वो चुनाव लड़े। लेकिन पॉलिटिकली ये एक ऐसा पोटासियम साइनाइड हो जाएगा कि ये फैसला लेते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है ये दोनों ही खत्म हो जाएगी।